नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज के हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। 2020 में वैश्विक निर्माण बाजार का कुल उत्पादन 10.7 ट्रिलियन डॉलर था और 2030 तक बढ़कर 15.2 ट्रिलियन डॉलर होने का है अनुमान। सात्विक सोलर ने एनरिच के साथ 200 मेगावाट पीवी मॉड्यूल आपूर्ति ऑर्डर किया हासिल। निर्माण और सिविल कार्य इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण ईपीसी बाजार 2024 नवीनतम रिपोर्ट विश्लेषण 2024 से 2031 तक विस्तार अवलोकन। ग्लोबल पावर प्लांट 2030 तक बाजार की स्थिति, आकार और उद्योग की जरूरतों पर डालेगा प्रकाश। 15,000 करोड़ का ईपीसी अनुबंध जीतने पर बीएचईएल के शेयर पहुंचे 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर। बीओटी मॉडल के तहत 31,000 करोड़ की राजमार्ग परियोजना के लिए बुलाई गई बोलियां। महाराष्ट्र में शिरडी मंदिर ने 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर टेंडर किया जारी। एनएचएआई ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद करोदी खंड पर वीयूपी के लिए बोलियां की आमंत्रित। पीएम मोदी कोच्चि में इंडियन ऑयल के एलपीजी टर्मिनल सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आज 232.35 पर बंद हुआ, जो कल के 238.55 से 2.6% कम है। ब्लैक रॉक 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर में रिन्यूएबल इन्वेस्टर खरीदेगा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्टनर्स। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बजट 2024-25 में नवाचार, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा और एनसीडी फोकस की करेगा वकालत। भारत के ऑप्टिक नेटवर्क सहित डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ भारत ने हासिल की एक उल्लेखनीय उपलब्धि। भारत का महिंद्रा समूह समर्थित इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हुआ सार्वजनिक। आरईआईटीएस और इनविट्स ने पसंदीदा निवेश विकल्पों के रूप में हासिल की लोकप्रियता। शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सरकारें सड़क और रेलवे जैसे परिवहन नेटवर्क से लेकर बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन तक अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इस बढ़े हुए फोकस ने केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड जैसी कंपनियों को सुर्खियों में ला दिया है। कंपनी के संचालन और उत्पादों से परिचित होकर केईसी इंटरनेशनल का अपना मौलिक विश्लेषण शुरू करेंगे। उसके बाद स्टॉक की वित्तीय स्थिति पर गौर करेंगे। 2020 में वैश्विक निर्माण बाजार का कुल उत्पादन 10.7 ट्रिलियन डॉलर था और 2030 तक बढ़कर 15.2 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। ये उद्योग आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। खर्च का स्तर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 13.5% तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग के 12% बढ़ने और 2023 में 45,907 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद थी। 2023 से 2027 के दौरान 9.9% के अनुमानित सीजीआर के साथ विकास की गति जारी रहने की उम्मीद है, जो 2027 तक 66,955 बिलियन तक पहुंच जाएगी। सात्विक सोलर ने भारत में एनरिच की आगामी परियोजनाओं के लिए 200 मेगावाट के पीवी मॉड्यूल वितरित करने के लिए एनरिच एनर्जी के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। सात्विक इस साल फरवरी में उच्च दक्षता वाले मोनो पीईआरसी 550 डब्ल्यूपी मॉड्यूल की आपूर्ति शुरू कर देगा। आपूर्ति अगले 9 महीनों के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। एनरिच एनर्जी एक सौर ईपीसी कंपनी है जिसने 2011 में भारत में सौर पार्क अवधारणा की शुरुआत की और तब से भारत के 10 राज्यों में सौर परियोजनाएं विकसित की हैं। एनरिच एनर्जी के प्रबंध निदेशक अंकित कंचल ने कहा कि ये एक साझेदारी स्थानीय खरीद और मेक इन इंडिया के प्रति एनरिच व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार अपने सौर ईपीसी व्यवसाय का विस्तार करना है और संभवतः भविष्य में इस रणनीतिक गठजोड़ को वैश्विक बाजारों तक ले जाना है। वैश्विक निर्माण और सिविल कार्य इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण ईपीसी बाजार
प्रकार के अनुसार इंजीनियरिंग खरीद निर्माण अनुप्रयोग 2031 तक बाजार के रुझान और पूर्वानुमान। ये एक SWOT विश्लेषण बाजार खिलाड़ियों द्वारा कवर किया गया क्षेत्र और एक सिंहावलोकन और पूर्वानुमान प्रदान करता है। पिछले कुछ वर्षों में कीवर्ड बाजार में उल्लेखनीय रूप से विस्तार होने की उम्मीद है। रिपोर्ट प्रमुख रुझानों और उपभोक्ता अंतर्दृष्टि पर प्रकाश डालते हुए बाजार का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। इसमें पर्यावरण संबंधी चिंताओं और तकनीकी प्रगति से प्रेरित बाजार की तीव्र वृद्धि पर चर्चा की गई है। रिपोर्ट वाहन निर्माताओं को इस गतिशील परिदृश्य में उभरने, अवसरों का लाभ उठाने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए सिफारिशें प्रदान करती है। वैश्विक पावर प्लांट EPC बाजार का आकार 2029 तक $1 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2023 से 2029 तक प्रतिशत की CAGR से बढ़ रहा है। बाजार मुख्य रूप से विभिन्न अंतिम उपयोग उद्योगों में पावर प्लांट EPC के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों से प्रेरित है। औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र की बढ़ती मांग पावर प्लांट EPC बाजार को बढ़ावा दे रही है। थर्मल पावर जनरेशन EPC इस रिपोर्ट में विश्लेषण किए गए खंडों में से 1% CAGR रिकॉर्ड करने और विश्लेषण अवधि के अंत तक $1 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अगले 7 साल की अवधि के लिए PV पावर जनरेशन EPC सेगमेंट में प्रतिशत CAGR की वृद्धि का अनुमान है। कंपनी को NLC इंडिया से अनुबंध मिलने के बाद 15 जनवरी को शुरुआती कारोबार में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स BHEL का स्टॉक 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर 205.60 रुपए पर पहुंचा। सुबह 9:15 बजे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स BSE पर 5.5 रुपए या 202.70% की बढ़त के साथ 201.70 रुपए पर था। ये ऑर्डर ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 3x 800 मेगावाट NLC तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए एक EPC पैकेज है। प्रमुख उपकरण भेल के त्रिची, हरिद्वार, हैदराबाद, झांसी, बेंगलुरु, रानीपेट, भोपाल, रुद्रपुर और वाराणसी संयंत्रों में निर्मित किए जाएंगे। राजमार्ग निर्माण के लिए बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी BOT मॉडल वापस आ गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI इस मार्ग के माध्यम से 31,000 करोड़ के संयुक्त निवेश वाली परियोजनाओं के लिए बोलियां बुला रहा है। कुल मिलाकर ग्रीनफील्ड, एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे सहित 8 प्रमुख राजमार्ग खंडों को BOT मॉडल में विकसित करने का प्रस्ताव है, जो निजी निवेशकों के बीच जोखिम के प्रति घृणा के कारण कई वर्षों से निष्क्रिय है। साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने महाराष्ट्र में एक मुश्त टन के आधार पर 1 मेगावाट की छत सौर प्रणाली की स्थापना के लिए इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण EPC ठेकेदारों से बोलियां आमंत्रित की हैं। ट्रस्ट ने इस परियोजना के लिए SL&Co एनर्जी को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। SL&Co बोलियों के तकनीकी और वाणिज्यिक मूल्यांकन, बोलीदाताओं से स्पष्टीकरण इकट्ठा करने और छत पर सौर प्रणाली स्थापित करने के लिए एक ठेकेदार की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार होगा। काम 15 मार्च 2024 तक पूरा होना चाहिए। चयनित बोलीदाताओं को 5 साल तक परियोजना के संचालन और रखरखाव O&M की देखरेख भी करनी होगी। बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2024 है। बोलियां 29 जनवरी को खोली जाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने महाराष्ट्र में NH52 के औरंगाबाद करोदी खंड पर वाहन अंडरपास VUP के निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। कार्य के दायरे में NH52 के औरंगाबाद करोदी खंड पर 317.400 किलोमीटर और 349.350 किलोमीटर पे VUP का विकास शामिल है। राज्य में NH52 के करोदी तेलवाड़ी खंड पर इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण EPC अनुबंध का मूल्य 155.12 करोड़ रुपए है। ये काम 10 साल की रखरखाव अवधि के साथ 18 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। भारत के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 17 जनवरी 2024 को केरल और आंध्र प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान पुथुवाइपिन, कोच्चि में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए LPG आयात टर्मिनल का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं। 4,000 करोड़ से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक श्रृंखला का उद्देश्य क्षेत्र में घरों और व्यवसायों के लिए स्थिर LPG आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर की कीमत आज आखिरी दिन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की खुली कीमत 240 थी और बंद कीमत 239.3 थी। दिन का उच्चतम स्तर 242.25 था, जबकि निम्नतम 236.5 था। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 9,438.97 करोड़ है। स्टॉक के लिए 52 सप्ताह का उच्चतम और निचला स्तर क्रमशः 248.3 और 114.6 है। दुनिया का सबसे बड़ा परिसंपत्ति प्रबंधन 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर नकद और ब्लैकरॉक कॉमन स्टॉक के लगभग 12 मिलियन शेयरों के साथ जीआईपी का अधिग्रहण करेगा। 2006 में स्थापित जीआईपी वैश्विक स्तर पर प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र बुनियादी ढांचा प्रबंधक है, जिसमें लगभग 400 कर्मचारियों द्वारा समर्थित बुनियादी ढांचे की इक्विटी और क्रेडिट रणनीतियों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का AUM है। कंपनी के पोर्टफोलियो में कई अपतटीय पवन परियोजनाएं हैं, जिनमें 330 मेगावाट गॉन्डविन, 1450 मेगावाट बॉकर्म रिफग्रंड 2 और 1.2 गीगावाट हॉर्नसी एक शामिल है। जीआईपी ऑफशोर विंड डेवलपर स्काईबॉर्न रिन्यूएबल का भी मालिक है और ओशन विंड्स के साथ एक संयुक्त उद्यम में न्यूयॉर्क बाइट क्षेत्र में एक ऑफशोर पवन परियोजना विकसित कर रहा है। भारत अंतरिम बजट 2024 से 25 के लिए तैयार हो रहा है। स्वास्थ्य सेवा उद्योग ने एक स्पष्ट इच्छा सूची प्रस्तुत की है, जिसमें सरकार से 3 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है: अनुसंधान और विकास, बुनियादी ढांचे का उन्नयन और गैर संचारी रोगों NCD से निपटना। स्वास्थ्य सेवा उद्योग का आह्वान डेटा के अनुरूप है, जिसमें भारत के स्वास्थ्य देखभाल खर्च का सकल घरेलू उत्पादों का मामूली 1.8% बताया गया है, जो वैश्विक औसत 6% से काफी कम है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि अंतरिम बजट इस अंतर को दूर करने का अवसर प्रदान करता है। संभावित रूप से आवंटन को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि नीति आयोग ने सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने से बुनियादी ढांचे के विकास में और तेजी आ सकती है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल पहुंच के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO V वैद्यनाथन ने कहा कि डिजिटल बुनियादी ढांचे का भविष्य के नेताओं पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। आधार और भारत के ऑप्टिक नेटवर्क सहित डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ भारत ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, विशेष रूप से MSME के लिए अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप दिया है। 100 मिलियन से अधिक व्यापारी अब QR कोड के माध्यम से डिजिटल रूप से लेन-देन करते हैं, जिससे व्यापार में आसानी होती है और माइक्रो सक्षम होते हैं। भारत के महिंद्रा समूह और कनाडा के ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान बोर्ड द्वारा समर्थित एक बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट ने सोमवार को 22.63 अरब के ऑफर आकार के साथ अपनी ट्रेडिंग शुरुआत की। दोनों संस्थाओं ने कहा कि सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परिसंपत्तियों के स्वामित्व और संचालन के लिए गठित देश के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 100 रुपए प्रत्येक के निर्गम मूल्य पर शुरू हुआ। जैसा कि एक्सचेंज डेटा से पता चला है कि एक बयान के मुताबिक SEIT ने ऑफर में 13.65 अरब रुपए जुटाए, जबकि ट्रैक्टर टू फाइनेंसिंग समूह महिंद्रा ग्रुप की हरित ऊर्जा शाखा महिंद्रा सस्टेन ने 8.98 अरब रुपए जुटाए। बयान में ये उल्लेख नहीं किया गया है कि SEIT ने महिंद्रा सस्टेन, महिंद्रा ग्रुप और ओंटारियो टीचर्स की हिस्सेदारी है। इस साल होने वाले आम चुनावों से पहले भारत द्वारा अपने बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने के बीच बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्टों ने हाल के वर्षों में लोकप्रियता हासिल की है। REITs और इन्वेट्स ने पसंदीदा निवेश विकल्पों के रूप में लोकप्रियता हासिल की है। मार्ग के माध्यम से धन उगाने के साथ 2023 में साल दर साल 10 गुना बढ़कर 11,474 करोड़ रुपए हो गया है, जो नियामक सेबी द्वारा उठाए गए उपायों और उपकरणों द्वारा पेश किए गए आकर्षक रिटर्न द्वारा समर्थित है। आगे बढ़ते हुए REITs रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट और इन्वेट्स बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट द्वारा धन जुटाने 2024 में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार है, जो कई प्रमुख कारकों से प्रेरित है, जिसमें दर में कटौती की प्रत्याशा और निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई नीतियों की शुरुआत शामिल है।
आज के ईपीसी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।